Hello, dear learner. Welcome to AIM, the learning app. Today, we are going to discuss a very important topic, parts of speech. मैं संजय शर्मा आज आपके सामने जो बच्चे रीच L2 इंग्लिश सब्जेक्ट और सेकंड ग्रेड इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक से एडवांस लेवल की ओर डिस्कशन करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर, उसके फाउंडेशन को लेकर आज ये पहली क्लास है। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चंस हमारे सामने पुटअप होते हैं, हमें क्या करना है, किस प्रकार से हम उसको कैरी ऑन करें। इन सब की चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। जो विद्यार्थी एसएससी और बैंक की तैयारी कर रहे हैं या ऐसा कोई भी कंपटीशन जिसमें इंग्लिश आ रही है, उन सभी में पार्ट्स ऑफ स्पीच एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले तो हमें यह समझ लेना है पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। अ क्लास ऑफ वर्ड है, अ क्लास ऑफ वर्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द की केवल एक क्या है, क्लास। अगर हम वर्ड की बात करें कि वर्ड का मीनिंग क्या है या फिर वर्ड मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, डियर लर्नर, जैसा कि सभी को पता है, इफ यू मेक एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस के अंदर वर्ड जो है एक सबसे छोटी इकाई के रूप में माना जाता है। वर्ड सेंटेंस के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वर्ड है क्या, ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का समूह विच हैज अ मीनिंग। देखिए, अल्फाबेट जो है हमारी इंग्लिश, इस अल्फाबेट में ए से लेकर जेड तक 26 लेटर्स हैं। इन लेटर्स का स्पेसिफिकली मैं बात करूं, कोई मीनिंग नहीं होता। अगर मीनिंग है तो वर्ड का है। मीनिंग किसका है? बस का मीनिंग है, कार का मीनिंग है, पेन का मीनिंग है, बोर्ड का मीनिंग है, टीचर का मीनिंग है, इनके मीनिंग है। जिस डिवाइस का कोई मीनिंग नहीं होता उन्हें हम लेटर ही बोलते हैं। लेटर जो है, लेटर से मिलकर वर्ड बनता है, लेकिन उस वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग जरूर हो। विदाउट मीनिंग कोई वर्ड नहीं होता, किसी भी भाषा में नहीं होता। जब हम वर्ड की बात करते हैं तो इस वर्ड के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें समझनी होती। देखिए, वर्ड का अपना एक क्या होता है, फॉर्म हो। वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है और वर्ड का अपना एक क्या होता है, फंक्शन। वर्ड की जब हम बात करते हैं तो वर्ड का अपना एक फॉर्म है, अपना एक मीनिंग होता है और अपना एक फंक्शन होता है। ठीक है, इस बात को समझने के लिए मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। एक्चुअली में क्या होता है कि आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो ये पहला पॉइंट है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सपोज करें जब हमें नन हो जाता है, ज्ञात हो जाता है, हम इसे समझ लेते हैं, तो आप इसके साथ में ना दो चीजें और भी समझते हैं। वही क्या, एक इसका फॉर्म और एक इसका फंक्शन। ये दोनों चीजें भी हमारे समझ में आती। वर्ड है एक मीनिंगफुल डिवाइस है, विदाउट मीनिंग वर्ड हो नहीं सकता। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं वर्ड की बात करूं तो वर्ड का अपना एक फॉर्म है, वर्ड का अपना एक मीनिंग है और वर्ड का अपना एक फंक्शन है। इसे समझने के लिए थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम बात करते हैं। जरा देखिए, मैंने कहा वर्ड का क्या है, फॉर्म है, वर्ड का क्या है, मीनिंग है और वर्ड का क्या है, फंक्शन है। इट्स ओके। अब अगर हम आगे की ओर बात करें तो थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए। मैंने एक वर्ड लिखा गो।
अगर मैं मीनिंग के आधार पर इसको ट्रेस करूं तो ये क्या है, एक वर्ब है। क्या है ये, वर्ब है। तो देखिए गो का आपने एक रूप गोज भी है, गो का एक रूप आपने क्या पढ़ा है, वेंट भी है, गो का एक रूप क्या है, गोइंग भी है, और एक रूप हमारे पास में कौन है, कौन। ये सारे जो हैं वो क्या हैं, ये वर्ड के क्या हैं, रूप हैं। गो एक वर्ड है, अगर मीनिंग के आधार पर हम इस का पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना चाहें तो वो क्या है, वर्ब है, क्योंकि वर्ब से मतलब किसी न किसी एक्शन या एक्टिविटी से होता है। ठीक है, ये जो आप रूप देख रहे हो ये सब क्या है, एक फॉर्म है, इस वर्ब की कुछ फॉर्म्स है। ठीक है, यही बात हमने लिखी है कि अगर वो वर्ड है तो उसका फॉर्म जरूर होगा, उसका मीनिंग भी होगा। अगर मैं इस गो की बात करूं तो इसका मीनिंग क्या है, मूवमेंट वाली वर्ब है। ठीक है, जिसका मतलब जाना है। दूसरी बात, मैंने एक वर्ड लिखा बॉय, एक मैंने लिखा बॉयज, एक मैंने लिखा बॉयज। ठीक है, मैं जब बॉय की बात कर रहा हूं या मैं बॉयज की बात कर रहा हूं तो बॉयज में मैंने क्या लगाया है, एस। तो ये भी मैंने एक फॉर्म विकसित किया है। यहां पर बॉय में मैंने एक एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, तो ये भी मैंने किसी न किसी फॉर्म में इसको रखा है। ये है क्या, वो हम आगे चलकर डिस्कशन करेंगे। जितनी बात मैं बता रहा हूं वो ये कि अगर वर्ड है उसका मीनिंग होगा, प्यारे बच्चों उसका फॉर्म होगा। फॉर्म के आधार पर मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल्स बताए, उसका मीनिंग होगा। बॉय का कोई ना कोई मीनिंग भी है, बॉय क्या है, एक लड़के का। ठीक, एक लड़के के मीनिंग को पूरा कर रहा है, लड़का। ठीक है, अगर हम बात करें बॉयज की तो मोर देन वन बॉय, एक से अधिक वो बॉय हैं। अगर मैं यहाँ पर इस फॉर्म की बात करूं, बॉय पर मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगाया, ये रिलेट, ये संबंध बता रहा है। ठीक है, अर्थात पोजीशन को शो कर रहा है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, फंक्शन। अब अगर हम इस फंक्शन को समझने की कोशिश करें, मैं हर बच्चे से बार बार में ये कहता हूं, ठीक है, कि देखिए भाई अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझना है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर अच्छे से आपको आइडेंटिफाई करना है तो एक बात ध्यान रख लेना कि उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप मीनिंग के आधार पर ट्रेस नहीं कर सकते। अगर हमें किसी वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है, उसे अच्छे तरीके से कवर करना है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आप मीनिंग के आधार पर उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर सकते। उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए उसका फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट। अब इस फंक्शन को समझने के लिए कि भाई इसका फंक्शन का रोल क्या है, इसके लिए हम एक सेंटेंस जो है उसे समझ ले। जरा देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, सीता हैज नॉट सक्सीडेड यट। बिल्कुल है। अगर मैं बात कहूं कि सीता हैज नॉट सक्सीडेड यट, तो यहां पर हैज नॉट सक्सीडेड जो है नेगेटिव वर्ब है हमारी, ठीक है ना, और इसका डूअर कौन है, सीता है। यट जो है वो हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्म कर रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब है यहां पर, बिल्कुल है। और इसका मीनिंग है टिल नाउ, टिल। मैं यहां पर इसी सेंटेंस को आगे बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, एक सेकंड। यट शी इज नॉट सैड। एक ही ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में दो बार क्या आया है, यट आया है। फर्स्ट हमारे सामने ये है जो कि एडवर्ब की भूमिका निभा रहा है, वो क्या है, इसका मीनिंग टिल नाउ। यहां पर जो यट है वो किसकी भूमिका निभा रहा है। अगर आप मीनिंग के आधार पर इसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो डियर लर्नर मैं बता दूं यहां पर भी क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। यहां पर ये इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो इसका क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच कंजंक्शन हो गया। क्या हो गया, और यहां पर इसका मीनिंग क्या है, बट। क्या है, तो मैं जो आपको बात बता रहा हूं ना, मैं यही बता रहा हूं कि भाई सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना वो उस वर्ड का फंक्शन है। और फंक्शन के बेस पर ही एक्चुअली में क्या है कि हम उस वर्ड को
आइडेंटिफाई कर सकते। मैं वंस अगेन आई रिपीट इट, पार्ट्स ऑफ स्पीच अ क्लास ऑफ वर्ड है। बात अब जब वर्ड की करते हैं, या फिर हम यूं कहें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर हम एक बार नन कर लेते हैं, उसको समझ जाते हैं, तो हम उसके साथ में उसकी दो चीजें भी पूरी करते हैं, एक उसका फॉर्म और एक उसका फंक्शन। ठीक है, वर्ड की अगर हम बात करें तो वर्ड क्या है? एक मीनिंगफुल डिवाइस होती है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, हम उसे क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। बात करें वर्ड, अगर वर्ड है तो उसका अपना एक फॉर्म होता है, इट हैज ऑल्सो इट्स ओन मीनिंग एंड ऑल्सो फंक्शन। वर्ड का फॉर्म है, उसका मीनिंग होता है, उसका फंक्शन होता है। ठीक है, फॉर्म की बात करें, मैंने एक वर्ड लिखा गो, मीनिंग के आधार पर ये किस कैटेगरी में जाएगा? वर्ब कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, गोज है, वेंट है, गॉन, गोइंग है, गॉन है, ये सब इसके क्या है? मैंने फॉर्म लिखी। मैंने कहा बॉय, बॉय में मैंने लगाया एस, तो मैंने एक फॉर्म विकसित किया है। फिर मैंने इसी बॉय के साथ में क्या लगाया है? एपोस्ट्रोफी एस, तो ये भी मैंने एक रूप बनाया। ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो तीसरे पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं, फंक्शन। एक्चुअली में सही रूप से किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पकड़ने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि सेंटेंस में वो जो फंक्शन करेगा ना, उस फंक्शन के बिहाफ पर ही हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, जो हम आगे चलकर बात करेंगे। ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो हम थोड़ा सा आगे समझ। देखिए, जब बात हम वर्ड की, क्लास की बात करते हैं, ठीक है, अ क्लास ऑफ वर्ड, अ क्लास ऑफ वर्ड इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें और इसकी वर्ड की कैटेगरी बनाने की कोशिश करें कि भाई इसकी कितनी कैटेगरी हो सकती है, या यूं कहें कि एक वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने प्रकार का हो सकता है, तो उसे हम समझ लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 है हमारे पास में नाउन। क्या है? नाउन। नंबर 2 हमारे पास में कौन है? प्रोनाउन है। कौन है? प्रोनाउन। नंबर 3 हमारे पास में कौन है? एडजेक्टिव। नंबर 4 वर्ब। नंबर 5 एडवर्ब। ठीक है, नंबर 6 preposition। नंबर 7 कंजंक्शन। और नंबर 8 हमारे पास में जो कैटेगरी निकलती है वो है इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर बेसिकली 8 ही शब्द हैं, लेकिन अगर अब इफ वी टॉक अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर, जो ट्रेडिशनल ग्रामर है उसके अंदर 2 वर्ड और भी हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच माने जाते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। एक डिटरमिनर है और एक हमारे पास में आता है पार्टी। क्या है? पार्टी। ये 2 वर्ड भी जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में माने जाते हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। बट यूजुअली अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन बना दिया जाए कि हाउ मेनी वर्ड्स कैटेगरी, या फिर कितनी वर्ड की जो क्लास है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, तो वो ऑथेंटिक रूप से हमारे सामने 8। क्या है? 8 है, जिसमें हमने सबसे पहले जिसे लिया है वो क्या है? नाउन है। इट्स ओके, अगर मैं नाउन की बात करूं तो नाउन को हम हिंदी में क्या कहेंगे? संज्ञा। क्या कहेंगे? संज्ञा। प्रोनाउन की बात करें तो हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे? सर्वनाम। क्या कहेंगे? सर्वनाम। एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो हिंदी में हम इसका नाम क्या रख दें? विशेषण। क्या रख देंगे? विशेषण। और वर्ब की बात करें तो हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे भैया? क्रिया कहेंगे। एडवर्ब की अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। इट्स ओके। दूसरी बात है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का मतलब है अ रिलेटिंग वर्ड। अ रिलेटिंग वर्ड, यानी कि एक ऐसा शब्द है जो रिलेट करता है, जो संबंध बताता है। ठीक है,
अब ये रिलेट किसको करेगा? ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता हो सेंटेंस में या फ्रेज में किसी अनदर वर्ड से। अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड which relate a noun and pronoun in a sentence in a phrase with other words, जो अन्य शब्दों के साथ में उसके संबंध को दर्शाता हो उसे हम प्रेपोजिशन कहेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कंजंक्शन की तो कंजंक्शन से अभिप्राय किससे है? संयोजक। किससे है? संयोजक से है। इट्स ओके। और इंटरजेक्शन की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है इमोशंस। क्या है? इमोशंस, यानी कि ये वो वर्ड हैं जो किसी न किसी इमोशन को शो करते हैं। इमोशन से अभिप्राय एक वर्ड विच शो द सडन एक्सप्रेशन, सडन इमोशन, सडन फीलिंग, यानी एक ऐसा वर्ड होता है ये जो किसी न किसी सडन फीलिंग को शो करता है। देखिए, ये ऐसे इमोशंस को शो करता है जो इंटेंशनली नहीं होते, यानी हम उसको प्री में प्लान करके ना वो इमोशन को हम शो नहीं करते। इट्स ओके। ये एक ऐसे वर्ड है जो किसी सर्क्यूमस्टेंसेस के कारण, किसी कंडीशन के कारण या किसी इंसिडेंट के कारण क्या है, सडनली क्रिएट होते हैं। ठीक है, वो वर्ड्स सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इंटरजेक्शन है। अगर आप एग्जांपल्स की बात करें तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपके सामने शो कर देता हूं। ठीक है, मैंने कहा ओ, मैंने कहा अलास, मैंने कहा हुर्रा। ये कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, जो इमोशंस को शो करें। अब देखिए, अगर वो इमोशन है तो उसका कोई ना कोई मीनिंग भी होगा, रिलेटेड टू सम स्पेसिफाइड, किसी फीलिंग से रिलेट हो सकता है। हो सकता है वो सरप्राइज का बोध करवा दे, हो सकता है वो किसी सोरो की अभिव्यक्ति का बोध करवा दे, जॉय की अभिव्यक्ति को कह सकता है। ठीक है ना, डिस्गस्ट के भी एक्सप्रेशन को शो कर सकता है, प्रेज को शो कर सकता है। ये सारे के सारे इंटरजेक्शन है। वर्ड की अगर हम क्लास करें तो इस क्लास को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं डियर लर्नर? 8 प्रकार के मेरे सामने शब्द हैं। 2 शब्द और भी हैं जो ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में माने जाते थे, बट आजकल हम उनको इसमें लेते नहीं है। ठीक है ना, एक है डिटरमिनर और एक है आपके पास में पार्टिकल। ठीक है, 8 जो वर्ड हैं उनको मैंने हिंदी के द्वारा यहाँ लोकेट कर दिया है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है और प्रेपोजिशन। ये जो वर्ड है 8, ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। इन 8 प्रकार की क्लास को ही हम क्या कहेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। जो बच्चे रीड्स L2 और 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं एक बार वापस बताना चाहूंगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक, और प्रश्न जो है ना हमसे पुटअप कैसे करें, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, प्रश्न पूछने का अगर रीड और इंग्लिश 2nd ग्रेड को लेकर मैं बात करूं, एक सिंपल सा जो उसका तरीका है, सेंटेंस के अंदर किसी वर्ड के बारे में आपको वो पूछेगा आइडेंटिफिकेशन, ये जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, नंबर 1। नंबर 2, एक जैसी क्लास के 2 या 3 वर्डों का ग्रुप आपको रख देगा। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा बताइए तीनों सेम है या डिफरेंट है। या फिर तीसरे जो प्रकार बनकर आता है वो ये है कि उस वर्ड के फंक्शन यानी उसके यूज के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। जैसे नाउन है, नाउन क्या काम करेगा, प्रोनाउन है उसका फंक्शन क्या है, वर्ब का फंक्शन क्या है, एडजेक्टिव का जो फंक्शन है वो क्या है। इन सब के बारे में छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे वो पुटअप करेगा। ठीक है, अगर इतनी बात आपके समझ में आ गई हो तो मैं आगे की ओर जाना चाहूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो जरा ये देख, अब यहाँ पर मैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एक कैटेगरी के अंदर ये 5 वर्ड मैंने आपके सामने रखे हैं। एक नाउन है, एक प्रोनाउन है, एक वर्ब है, एक एडजेक्टिव है और एक एडवर्ब। ठीक है, देखिए ये जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब,
नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इनके अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करें तो देखो इनमें ये एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ध्यान रखना, हो सकते क्या है, होते ही हैं, ठीक है। वो ये है, देखिए इन वर्ड्स का अपना कोई ना कोई क्या है, देखिए पर्सन भी है, नंबर 1 पर्सन है, कोई ना कोई इनका केस फॉर्म भी है, इनका जेंडर भी है, इनका नंबर भी है, इनका स्टेट्स भी है और इनकी क्या है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इनके जो एट्रीब्यूट्स है ना वो क्या है, एट्रीब्यूट्स है कि वो भैया पर्सन भी है, का खुद का एक पर्सन भी है, जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट पर्सन, क्या कहा फर्स्ट पर्सन, मैंने कहा सेकंड पर्सन, मैंने कहा थर्ड पर्सन। केस है, केस का मतलब क्या है, केस का मतलब क्या है, द पोजीशन ऑफ अ नाउन एंड अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड केस। द पोजीशन ऑफ अ नाउन एंड अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड केस। कि वाक्य के अंदर संज्ञा सर्वनाम की जो अवस्था होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, केस कहते हैं, ठीक है। जेंडर की बात करें तो वो उसके सेक्स को डिनोट करता है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है या न्यूटर है, ठीक है। नंबर की बात करें तो नंबर का मतलब किससे लिया जाता है, वचन से, किससे लिया जाता है, वचन से, ठीक बात है। अब देखो एक बात मैं बता देना चाहता हूं, जब हम पर्सन, केस, जेंडर और नंबर की बात करते हैं, ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि जो एक पर्सन, केस, जेंडर और नंबर ये बेसिकली है ना नाउन में होते हैं और किस में होते हैं, प्रोनाउन। किस में होते हैं, नाउन में और या फिर प्रोनाउन। देखो नाउन और प्रोनाउन का पर्सन भी है, केस भी है, जेंडर भी है और क्या है भाई, नाउन और प्रोनाउन है। सपोज करें, इट्स ओके, प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। नाउन है तो ये हमेशा थर्ड पर्सन, क्या है, थर्ड पर्सन। फर्स्ट और सेकंड तो जब हम उसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे वो उस कैटेगरी में है, ठीक है। बात कर लेते हैं केस की, तो केस क्या है, केस का मतलब है नाउन और प्रोनाउन को जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं, हमने उसको किस रूप में यूज किया, किस फॉर्म में यूज किया, फंक्शन के आधार पर, वही उसका केस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल किया है तो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, अगर हमने उसको ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल किया है तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, अगर मैं उसको पोजीशन के सेंस में कर रहा हूं, रिलेटिंग करने के सेंस में कर रहा हूं तो पॉजेसिव केस हो जाएगा, एड्रेसिंग सेंस में वो क्या हो जाएगा, वोकेटिंग केस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैटेगरी जो है वो केस की है, वो भी नाउन और प्रोनाउन में है। जेंडर होगा तो नाउन और प्रोनाउन का होगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैं कहूं नंबर, तो नंबर भी किस में होगा, नाउन और प्रोनाउन में। अगर मैं बात नंबर की करूं तो नंबर से अभिप्राय हमारा किससे है, किससे है बेटा, सिंगुलर से, किससे है, प्लूरल। क्योंकि जब नंबर की बात करेंगे तो नाउन और प्रोनाउन दो कैटेगरी में आ जाता है, या तो सिंगुलर और या क्या है, प्लूरल। अब एक बहुत जो अच्छी बात मैं बता रहा हूं वो क्या है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो देखो नंबर जो होता है ना वो वर्ब का भी होता है, वर्ब का भी नंबर होता है। वर्ब ऑल्सो हैज नंबर, वर्ब का भी नंबर होता है, ठीक है। इसे आप यूं समझ लो, देखिए मैंने कहा एक वर्ब लिखी गो और एक रूप मैंने इसका क्या लिखा, गोज। अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस पुटअप करूं तो क्या है सर, गो क्या है, बेस फॉर्म है वर्ब, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है जिसे आप प्रेजेंट फॉर्म कहते हो, ठीक है। अब बात करें कि ये गोज क्या है, गोज में आपने क्या है, एक रूप बनाया है उसको सफिक्स करके ईएस जोड़कर, तो आप ये गोज क्या बता रहा है, ये गोज इसका नंबर ही बता रहा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्या नंबर बता रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। देखिए एक छोटी सी बात है कि जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं ना, उस सेंटेंस में एक्चुअली में ना वर्ब का जो इस्तेमाल हम करते हैं, उस वर्ब का जो यूज है वो उसके सब्जेक्ट के नंबर और टाइम के अनुसार।
once again I repeat, when we make create any sentence, तो वर्ब जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट पोविटाल एलिमेंट या मोस्ट ऑब्लिगेटरी एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि विदाउट वर्ब एक्चुअली में हम सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते। अगर हमने एक पूर्ण अभिव्यक्ति वाला कोई एक्सप्रेशन लिखना है या उसको शो करना है तो हमें वर्ब की जरूरत पड़ती है। अब जब हम वर्ब का यूज करते हैं तो हमारे पास में उस वर्ब के टाइप्स हैं, उस वर्ब के यूजेज हैं, उसके काइंड्स हैं, इन सब का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब अगर हमने कोई भी वर्ब यूज की तो वो वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के नंबर और टाइम के अनुसार यूज, या सिंपल सी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि वर्ब पर सब्जेक्ट के नंबर और टाइम का इफेक्ट। ठीक, अब अगर हमारा नंबर सिंगुलर है मान लीजिए सब्जेक्ट का, तो हमें उस वर्ब को सिंगुलर में लेके जाना होगा, प्लूरल है तो प्लूरल में लेके जाना होगा। जैसे ही जब हम किसी वर्ब की बेस फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, जिसे हम वर्ब की पांचवी फॉर्म कहते हैं, फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, उस वर्ब में जैसे ही आपने एस या एस लगाया तो इसका मीनिंग यही हो गया कि वो वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो नंबर नाउन और प्रोनाउन का भी है, तो नंबर किसका है? वर्ब का भी, लाइक दिस। इसी प्रकार से मैं थोड़ा सा देर के लिए यहां से इसको एक बार हटा रहा हूं, स्टेट्स। अब अगर स्टेट होगी तो केवल वर्ब की होगी। वर्ब क्या करती है? वो स्टेट्स को ही शो करती है। वर्ब के जो भी रूप हम पढ़ते हैं वो सभी स्टेट्स को शो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर है, कोई वर्ब है, वो ही ले लेते हैं, वो है, तो एक इसकी स्टेट है कि वो वेंट भी है, एक इसकी स्टेट है कि वो गॉन भी है, एक इसकी स्टेट है कि वो गोइंग भी है, ठीक है, और एक इसकी स्टेट है कि वो गोइंग। अब देखो ये इंडेफिनेट है, सेकंड फॉर्म आप लगा रहे हो इंडेफिनेट है, ठीक है, लेकिन थर्ड फॉर्म आप लगा रहे हो तो ये एक्शन की एक स्टेट है। अब एक्शन की स्टेट है तो ये क्या है? ये शो करती है कि जब हम इस बात का बोध कराएं, फिर रिपोर्टिंग टाइम पर कोई एक्शन जो है ना वो कंप्लीशन का बोध करवा रहा है, कंप्लीट होने का बोध करा रहा है, दैट मींस थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर आप आईएनजी लगा रहे हो यानी बेस फॉर्म में अगर आपने आईएनजी लगाए हो तो इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब है कि आप रिपोर्ट करते समय ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि वो एक्शन क्या नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। अब अगर वो खत्म नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है? वो कॉन्टिन्यूअस है, तो आप ये स्टेट बता रहे हो। गोज है, ठीक है, ये इंडेफिनेट फॉर्म है, ठीक है, प्रेजेंट में यूज होती है, एस या एस आपने इसलिए लगाया क्योंकि आप वहां पर उसके नंबर को शो, तो स्टेट्स जो भी होंगी वो सारी की सारी वर्ब शो, ठीक है। अब मैंने कहा कि भी एट्रीब्यूट्स में एक इसका पॉइंट और था जो मैंने अभी डिलीट कर दिया था, इट्स ओके, थोड़ी देर के लिए। अब वो क्या है? वो हमारे पास में है डिग्री। क्या है? डिग्री। अब अगर डिग्री होगी तो वो केवल दो की होगी, या तो किसकी होगी? एडजेक्टिव की होगी, और या किसकी होगी? एडवर्ब। अगर डिग्री है तो डिग्री किसकी होगी? या तो एडजेक्टिव की होगी और या फिर एडवर्ब की होगी, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। देखिए सभी विशेषणों की डिग्री हो ये जरूरी, सभी एडवर्ब की डिग्री हो ये जरूरी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर वो विशेषण है और वो डिस्क्राइब वर्ड है, एक प्रकार से क्वालिटी को शो करने वाला है, ठीक है, या फिर ऐसा कोई एडवर्ब है जो किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी को शो कर रहा है, तो फिर ऐसी अवस्थाओं में हम क्या करते हैं? उसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब डिग्री की बात करें तो डिग्री हमारे पास में तीन मानी जाती है। एक तो क्या है? पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। एक क्या है? कंपैरेटिव। क्या है? कंपैरेटिव। और एक हमारे पास में क्या है? सुपर। क्या है? सुपरलेटिव। जैसे किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का गुण है कि वो टॉल है, तो इसकी कंपैरेटिव क्या होगी? टॉलर होगी। क्या हो गई? टॉलर होगी, ठीक है, टॉलर। और इसकी सुपरलेटिव क्या होगी? टॉलेस्ट। क्या हो गई? टॉलेस्ट। ये डिग्री। अगर डिग्री है तो फिर वो एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो हमने यही कहा है कि भी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब जो ये जो चेंज की है ना, ये चेंज क्या है? इन्फ्लेक्शंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इन्फ्लेक्शन। और इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है चेंज, ठीक है, जिन्हें हम एट्रीब्यूट्स में ले लिए जाते हैं। इनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, इनके ये है, लेकिन जो अदर वर्ड हमारे पास में, ठीक है ना,
मैं वापिस इसको 1 मिनट मैं इसे एक बार वापिस समझा देता हूं। डियर लर्नर, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, इनका पर्सन होता है, इनका केस है, इनका जेंडर है, नंबर है, स्टेट्स है और क्या है, डिग्री। छोटी छोटी बातें मैंने आपको यहाँ पर शो की है, ठीक है। अब अगर इतनी बात आपके समझ में आ गई हो तो मैं इसको नेक्स्ट पॉइंट पे ले लेता हूं, ठीक है। एक बार अब एक चीज है हमारे पास में, अदर कैटेगरी के जो वर्ड बच गए, कुछ हमने बी सेक्शन में हम यहाँ ले लेते हैं, जो अदर वर्ड बचे हैं हमारे पास में, ठीक है ना। उस वर्ड की बात करें तो यहाँ पर देखिए, एक हमारे पास में बचा प्रैप, क्या बचा, प्रपोजिशन, ठीक है। एक क्या बचा, कंजंक्शन, क्या है, कंजंक्शन, इट्स ओके। और एक क्या बचा हमारे पास, इंटरजेक्शन, इंटर, ठीक है। शो नो इन्फ्लेक्शन, इनमें इन्फ्लेक्शन नहीं हो, ठीक है। हाँ, कुछ में हो सकता है लेकिन ज्यादातर यही होता है कि इनमें इन्फ्लेक्शंस नहीं होते, ठीक है। मतलब ये जैसे है ना वैसे ही रहेंगे, मतलब आप इनकी शक्ल देख के आप इनको पहचान सकते हो, आप इनके मीनिंग के आधार पर इनको ट्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो इनमें यूजुअली इन्फ्लेक्शंस नहीं होता, तो हमने इसलिए बी कैटेगरी में कह दी, ठीक है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, देखो मैं बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है उस वर्ड का फंक्शन, ठीक है, उसका फॉर्म और उसका फंक्शन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। हम उसके फॉर्म और फंक्शन के आधार पर क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर इतनी बात आपके समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ूंगा। जरा देखिए, देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ छोटी छोटी कुछ बेसिक बातें हैं वो मैं कर लेना चाहता हूं। नाउन एंड नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है, ठीक है। अच्छा, प्रोनाउन क्या है, नाउन को हम हिंदी में क्या कह रहे हैं, और प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या कह रहे हैं, सर्वनाम, ठीक है। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है। अब नाम होगा तो किसका होगा, किसी पर्सन का होगा, किसी थिंग का होगा, किसी प्लेस का होगा, एनिमल का होगा, ठीक है, या फिर किसी एक्शन से रिलेटेड भी नेम हो सकता है, आइडिया से रिलेटेड भी नेम, आइडिया जो है ये भी किस में जाएंगे, इनमें ही जाएंगे, नाउन में, ठीक है। क्योंकि नाउन की जब हम कैटेगरी बनाते हैं ना तो एक कंक्रीट नाउन होती है, कंक्रीट नाउन का मतलब होता है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है ना। और एक हमारे पास में होती है, कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त संज्ञा, यानी कि मूर्त संज्ञाओं से मतलब है जो हमें दिखाई दे देती, ठीक है। और एक संज्ञा है अमूर्त, क्या है, अमूर्त। अमूर्त नाउन उसे माना जाता है जो कंक्रीट नहीं है, एक्चुअली में एब्स्ट्रैक्ट। अगर हम मूल रूप से देखें तो संज्ञा के दो ही प्रकार है, या तो कंक्रीट नाउन होती है और या फिर क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट। कौन सी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है ना, वो नाउन्स वो हैं जो एक्चुअली में ना तो हमें दिखाई दे सकती, ना हम उन्हें छू सकते, ठीक है ना, ओनली फील, वो फीलिंग से रिलेटेड होती है। अब वो कोई एक्शन भी हो सकता है, कोई आइडिया भी हो सकता है, ठीक है। तो सारी की सारी ये सारी चीजें जो है वो नाउन में, एक पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमने लिखा प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या है, सब्स्टिट्यूटेड वर्ड है, a substituted word which is used in place of a noun। एक सब्स्टिट्यूट वर्ड है, प्रतिस्थापित शब्द है, रिप्लेसिंग वर्ड है, जो किसके स्थान पर यूज होता है, नाउन के स्थान पर यूज होता है। यानी एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के मीनिंग को ही पूरा करने के लिए यूज होता है, ठीक है। जब हमें नाउन को बार बार में रेपिटेशन से बचाने के लिए हम नाउन का यूजुअली प्रयोग नहीं करते, ये थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है, ठीक है ना, तो हम उसके स्थान पर या उस नाउन की पूर्ति के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। तो वो वर्ड जो होता है ना वो प्रोनाउन,
अब देखो इन दोनों में जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो क्या है, परिभाषाएं आप ऑलरेडी एज यू नो वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से पहले से जानते, ठीक है ना। नाउन और प्रोनाउन में एक बात का ध्यान रख लेना कि नाउन और प्रोनाउन जो है ना दोनों एक जैसे हैं, बस एक अंतर है कि भाई नाउन जो है वो नेम का बोध कराएगा लेकिन प्रोनाउन नेम का बोध नहीं कराता ना। प्रोनाउन से किसी के नाम का बोध नहीं होता, प्रोनाउन से अगर बोध होगा तो वो उसके सब्स्टिट्यूट का बोध होगा कि आपने जो नाम शो किया है ना आप उसको बार बार में यूज नहीं कर रहे, तो उसके लिए जो आप वर्ड यूज कर रहे हो ना वो वर्ड जो है ना वो प्रोनाउन, वो एक रिप्लेसिंग वर्ड होता है, ठीक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम डेफिनेशन को थोड़ा सा भी कॉमनली माने तो नाउन और प्रोनाउन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रोनाउन है, चूंकि आप नाउन की पूर्ति के लिए लगा रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है कि क्या है, नाउन के स्थान पर, नाउन के स्थान पर ही आप यूज कर रहे हो, ठीक है। अब इनमें सबसे जो कॉमन बात है ना वो इंपॉर्टेंट, वो है इनका फंक्शन, वो है इनका फंक्शन। अब बात अगर हम फंक्शन की करें तो एक नाउन और प्रोनाउन का जो फंक्शन होता है वो क्या है, वो ये है, ये किसी वर्ब के डूअर बनेंगे तो जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। एक संज्ञा सर्वनाम किसी वर्ब का डूअर बनती है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा है ऑब्जेक्ट, अगर वो रिसीवर ऑफ द वर्ब है या फिर हम यूं कहें कि वर्ब का जिस वस्तु या व्यक्ति पर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, वो उसके ऊपर पास ओवर हो रही है, ओके, तो वो उसका क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट। यानी कि एक संज्ञा और सर्वनाम वाक्य में जब भी यूज होगी तो हम ये कह सकते हैं या तो वो सब्जेक्ट का काम करेगी या फिर वो किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। तीसरा है कॉम्प्लीमेंट, तीसरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब हिंदी में बोले तो पूरक और इंग्लिश में बोले तो दैट कंप्लाइज द मीनिंग, मतलब जो अर्थ को पूरा कर, उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अच्छा, जब बात कॉम्प्लीमेंट की आती है तो कॉम्प्लीमेंट एक तो होता है सब्जेक्ट रिलेटेड और एक होता है ऑब्जेक्ट, ये इनके लेबल हैं, ध्यान रखना। अगर मैं एससी लिख दूं तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा और ओसी लिख दूंगा तो फिर वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। आगे थोड़ा सा लेबल का ध्यान रखें, ठीक है। एक ये फंक्शन और भी करता है, वो है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है, कि एक संज्ञा और सर्वनाम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बनती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि वाक्य के अंदर जब हम नाउन और प्रोनाउन की बात करें तो एक नाउन और प्रोनाउन जो है वो क्या क्या फंक्शन करेंगी। एक नाउन प्रोनाउन किसी वर्ब का क्या बनेंगी, सब्जेक्ट, किसी वर्ब का क्या बन जाएंगी, ऑब्जेक्ट, क्या बनेंगी, कॉम्प्लीमेंट, क्या बन सकती हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। एक बहुत अच्छी बात मैं बता देना चाहता हूं अगर आपको नहीं पता हो तो, ऑब्जेक्ट जो होता है ना या तो वर्ब का होता है, जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट होता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जिसे हम हिंदी में कहें तो सकर्मक क्रिया। आगे चलकर हम इसके पूरी डिस्कशन पढ़ेंगे, पूरे टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वर्ब के जब हम यूजेस करेंगे तब, ठीक है। और एक होता है प्रेपोजिशन का। यहां जो मेन वो बात जो है ना जो हमें समझनी है वो पता क्या है, वो ये कि वर्ब का कई बार ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, यानी कि कई बार वर्ब जो है ना बिना ऑब्जेक्ट लिए भी अपने अर्थ को पूरा कर देता, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रेपोजिशन रखा है, ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्ट रखना बहुत जरूरी है। कहने का तात्पर्य है कई बार कोई ट्रांजिटिव वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट यूज हो जाती है, वहां पर उसका ऑब्जेक्ट रख के उसके मीनिंग को पूरा करने की जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन अगर आपने प्रेपोजिशन रखा है तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए प्रिय विद्यार्थियों कि आपको उसका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट रखना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रेपोजिशन कभी भी अपने विदाउट ऑब्जेक्ट यूज ही नहीं होगा, और अगर यूज हो गया तो फिर वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ और बन जाएगा, बट वो प्रेपोजिशन नहीं। समझे मेरी बात को, और आगे चलकर हम इसको समझ लें, ठीक है।
आइडेंटिफाई करने के लिए ये नाउन है या प्रोनाउन है, तो इनका फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इनके फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। फंक्शन की बात करेंगे तो इनका फंक्शन क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। ठीक है, एक बार आप इसे देख लीजिए अच्छे तरीके से। मैं वापस में आपको बता देता हूं, नाउन का डेफिनेशन नेमिंग वर्ड है और प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट। प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट किसका है, नाउन का है, नाउन के स्थान पर यूज होता है। ठीक है, ये क्या क्या काम करेंगे, अगर ये सेंटेंस में आ रहे हैं तो ये तो सब्जेक्ट बनकर आएंगे, ऑब्जेक्ट बनकर आएंगे, कॉम्प्लीमेंट बनकर आ सकते हैं, और या फिर ये प्रेपोजिशन के क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के क्या बनेंगे, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक चीज आपने अगर नोट की हो, फंक्शन के आधार पर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, ठीक है ना, या ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट नाउन एंड। फंक्शन के आधार पर संज्ञा सर्वनाम में कोई अंतर, लेकिन संज्ञा सर्वनाम में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल है। ठीक है, इसे हम यहां समझ, एक बात का ध्यान रखा है कि भाई अगर हमें नाउन को डिस्क्राइब करना है, या यूं कहें कि नाउन के बारे में हमें कुछ बताना है कि उसको व्हाट काइंड ऑफ, ठीक है, वो किस प्रकार की, ठीक है, तो वहां पर हम जो वर्ड यूज करेंगे ना, तो वो वर्ड क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। मतलब यूं कह सकते हैं कि नाउन से पहले हम एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज एनी एडजेक्टिव बिफोर अ प्रोनाउन। क्या लिख देता हूं, एडजेक्टिव्स आर मॉडिफायर्स। एक पॉइंट तो ध्यान रखना, एडजेक्टिव जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मॉडिफायर्स हैं। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, एडजेक्टिव्स आर मॉडिफायर्स व्हिच मॉडिफाई a noun and a pronoun. Always remember, अगर हम बात विशेषण की करें तो एडजेक्टिव्स क्या हैं, आर मॉडिफायर्स हैं, यानी परिभाषित करने वाले हैं। अच्छा, ये किसको मॉडिफाई करेंगे, ये केवल या तो संज्ञा को करेंगे और या फिर किसको करेंगे, प्रोनाउन को। विशेषण हम किसे कहेंगे, विशेषण है क्या, मॉडिफायर्स हैं। मॉडिफाई किसको करेंगे, नाउन को या फिर किसको करेंगे, प्रोनाउन को, और ये किसी को भी मॉडिफाई नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। अगर मॉडिफायर वर्ड कोई और भी है पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो वो है एडवर्ब। ठीक है, बोथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स आर मॉडिफायर्स, but the difference is that adjectives only modify any noun and any pronoun, but adverbs never modify a noun and a pronoun. एक बात ध्यान रख लेना, क्रिया जो विशेषण होता है, एडवर्ब जो होता है, वो किसी संज्ञा या सर्वनाम को मॉडिफाई नहीं करेगा, बट अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करेगा। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 6 बच गए उनमें से किसी को भी मॉडिफाई कर सकता है एडवर्ब, लेकिन कभी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई। अगर किसी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफायर की जरूरत है तो वो जो मॉडिफायर होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। अब यहां छोटी छोटी कुछ बातें अगर हम देखें तो ध्यान रखें, एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर ए नाउन, आफ्टर ए, ऑलवेज रिमेंबर, एडजेक्टिव्स जो होते हैं, जो विशेषण हैं, वो किसी नाउन से पहले भी आ सकते हैं तो किसी नाउन के बाद में भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा यहां पर द ब्लू स्काई, द ब्लू स्काई, स्काई हमारा क्या है, नाउन है, तो ये ब्लू किसको डिफाइन कर रहा है, स्काई को, तो भैया ये क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया, सीधी सी। आपने यहाँ पर एडजेक्टिव की पोजीशन कहाँ रखी है, नाउन से पहले रखी है, इसी प्रकार की पोजीशन को हम एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं, यानी एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिवली यूज। ठीक है, एक मैंने कहा
द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें स्काई हमारी नाउन है तो ये क्या है, हमारा आर्टिकल है, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन इस एडजेक्टिव का नाम क्या रखते हैं हम, डिटरमिनर, क्या रखते हैं, ठीक है। अब ये पूर्ण रूप से एडजेक्टिव नहीं है, ये डिटरमिनर है, ओके। लेकिन आपने जो ब्लू रखा है वो किसके लिए रखा है, स्काई के बारे में रखा है। स्काई कैसा है, ब्लू है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव, क्या है ये। अब ये जो प्रयोग है ना, आपने विदाउट नाउन यूज किया, यानी कि इसके साथ में आपने कोई नाउन नहीं रखी, ठीक है। मैंने यहां पर कहा एक सेंटेंस और, आई फाउंड अ कैंडल बर्न्ड, ठीक है, आई फाउंड अ कैंडल बर्न्ड। तो आपका ये जो बर्न्ट है वो किसको डिफाइन कर रहा है, कैंडल को। कैंडल हमारी क्या है, नाउन है। तो आपने यहाँ पर जो पास्ट पार्टिसिपल लगाया है, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म लगाई है, जो अभी वर्ब का काम नहीं कर रही, काम किसका कर रही है, वो विशेषण का कर रही है। तो ये जो एडजेक्टिव लगाया है, ये एडजेक्टिव आपने नाउन के बाद में। एडजेक्टिव्स कैन बी यूज बिफोर और आफ्टर ए नाउन, यानी नाउन से पहले यूज हो सकते हैं और आफ्टर यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब जो महत्वपूर्ण बात है ना वो क्या है, ठीक है, वो ये है, adjectives cannot be used before a pronoun, ठीक है। बट विशेषण जो है वो कभी किसी प्रोनाउन से पहले यूज, ठीक है ना, ओनली प्रेडिकेटिवली, केवल इनका प्रयोग प्रेडिकेटिवली हो सकता है, ठीक है। बट ये बिफोर जो है वो प्रोनाउन कभी भी विशेषण यूज नहीं होंगे। ये नाउन और प्रोनाउन के अंदर एडजेक्टिव की जो सिचुएशन होती है उनके आधार पर एक डिफरेंस है, ठीक है। इसे यूं समझ लें, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर एक सेंटेंस हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, क्या संजय टोल्ड सीता, ठीक है ना, स्पेशल समथिंग, स्पेशल, इट्स ओके। अगर हम बात करें कि भाई ये सेंटेंस हमारा सही है या गलत है, तो पहले तो हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर लें। ये जो वर्ब है ये वर्ब है, ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा वर्ब का हो गया। अच्छा, संजय यहाँ किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सीता, तो हुम टोल्ड, सीता टोल्ड, तो यहाँ पर किसका फंक्शन कर रही है, ऑब्जेक्ट का, लेकिन ये है क्या, नेमिंग वर्ड है, तो ये क्या है, देखो यहाँ पर नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर नाउन किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अच्छा, व्हाट टोल्ड क्या बताया गया, समथिंग, क्या बताया गया, समथिंग। अच्छा, समथिंग कोई किसी का नाम तो है नहीं, ये किसी के नाम के स्थान पर आया है, तो स्वाभाविक सी बात है प्रोनाउन, और काम किसका कर रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट का कर रहा है, किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। अब एक बात बताइए, जो स्पेशल वर्ड है, ये स्पेशल वर्ड क्या कर रहा है ये स्पेशल जो वर्ड है वो इसी को डिफाइन कर, अगर ये इस प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अच्छा भैया, अगर ये एडजेक्टिव है तो बात है ये गलत है, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन से पहले बाद में आ सकता, ये सत्य है, लेकिन वो प्रोनाउन से पहले कभी भी, एडजेक्टिव जो है वो प्रोनाउन से पहले कभी यूज नहीं होगा, किसी भी सूत्र यूज। तो अब इसको सही करने का तरीका क्या है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन से जो हमारे एरर और इंप्रूवमेंट में अक्सर हमसे पुटअप कर लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो स्पेशल समथिंग जो आपने बोला है ना, अब इसको आप एक काम करो, आप इस तरीके से क्या, समथिंग, अब हमारा ये सही हो गया। अब जो हमारा यूज हो गया ना वो प्रेडिकेटिव, मतलब हमने उस विशेषण को किसी नाउन से पहले नहीं रखा, ठीक है ना, और प्रोनाउन से पहले वो आता नहीं है, तो यहाँ पर बात सही हो।
ये सेंटेंस हमारा सही हो। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं सर। नाउन और जो प्रोनाउन है वो वाक्य में जो फंक्शन करेंगे वो सब्जेक्ट बनकर आएंगे, ऑब्जेक्ट बनकर आएंगे, कॉम्प्लीमेंट बनकर आएंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें तो वो क्या बनकर आएंगे, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएंगे। इज इट माय पॉइंट क्लियर? ठीक बात है। अगर हम देखें एडजेक्टिव, विशेषण की बात करें तो विशेषण क्या है, मॉडिफायर्स, और जो मॉडिफाई किसको करेगा, किसी नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, दूसरी बात, एक एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले बाद में बैठ सकता है, लेकिन एडजेक्टिव कभी भी किसी सर्वनाम से पहले नहीं। तो डियर लर्नर, जो बच्चे सेकंड ग्रेड इंग्लिश और रीड लेवल 2 इंग्लिश सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हीं के लिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूं। ठीक है ना, रेगुलर क्लास जो है वो जारी रहेगी। ठीक है, अपने सपनों की उड़ान को एम द लर्निंग ऐप के माध्यम से आप पूरा करें। हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ में है, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की हम कोशिश कर रहे हैं। नोट्स आपको, ठीक है ना, जिनके पीडीएफ, टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो मेरी आप सभी से क्या है, एक रिक्वेस्ट है कि एम द लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें, और जो कोर्स आप लेना चाहते हो, ठीक है, उस कोर्स को आप कम से कम मूल्य में परचेज कर सकते हो। ठीक है, और जैसे ही आप परचेज करेंगे आप एक शानदार लर्निंग, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आगे का इसका अगला जो पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक चल रहा है। अभी मैंने इंडिविजुअली किसी यूज को प्राथमिकता नहीं दी है, ना हम अभी नाउन पढ़ रहे हैं, ना हम प्रोनाउन, कोई भी स्पेशल हम यूज नहीं पढ़ रहे हैं, केवल इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अगली क्लास में मैं इसके अगले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके बारे में चर्चा करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।